अल्लाह मुसलमानों के हाकिम के दिल को शाद करे जिसने रसूल अल्लाह के दिल को शाद किया है। या रसूल अल्लाह, आप यकीनन राजी हैं और खुश हैं कि आपके चचाजाद बेटों ने ताज हुकूमत को आपके फर्जंद के सर पे सजा दिया। रसूल अल्लाह के साले चचाजाद बेटों की हुकूमत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ करें। अल्लाह सालिहीन को हुकूमत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। एहसान फरामोशी का कोई इलाज नहीं है शख्स। मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत बनु अब्बास ऐसा क्या करे कि तुम और तुम जैसे लोग हाकिम के खिलाफ जहर न उगलें और राजी हो जाए। तुमने दुआ करने का कहा और मैंने दुआ की जो आती थी मुझे। बात को तूल देकर झगड़े की शुरुआत ना करो तो बेहतर है। कैसा झगड़ा इब्ने खौफ? कहीं बगावत के दौर की तरह दोबारा तलवार उठाने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? क्या तुम्हें मर्व में किसी ने नहीं बताया कि बातिल गुफ्तगू के जरिए हज के अजर को जाया नहीं करना चाहिए? खुतबा तो तुमने सुना दिया। अब कब्र रसूल की ज़ियारत करो और तबर्रुकात खरीदो अपने अहल व अयाल के लिए। मेरे और मेरे जैसों के राजी होने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दर हकीकत मुझे अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी आंखें मेरे इस सब्ज रंग के लिबास को नहीं देख रही जो तुम लोगों की ही पहचान है, तो वो सिक्के जिन पर अली इब्ने मूसा का नाम कंधा है, जिनसे तुम खाने पीने का सामान खरीदते हो और अपने पेट की आग बुझाते हो, क्या वो भी दिखाई नहीं देते? सब दिखता है। मुझे हुकूमत अब्बासी के सिक्के भी नजर आ रहे हैं और तुम्हारी आंखों में नफरत भी देख रहा हूँ। अब इससे ज्यादा और तुम लोगों को क्या चाहिए? हुकूमत में हिस्सा भी मिल गया, लेकिन बात ऐसे कर रहे हो जैसे कोई नुकसान हुआ हो तुम्हारा। किस हिस्से की बात कर रहे हो? हमारा तो हक मारा गया है। काश के इन लोगों ने सिर्फ हमारे लिबास का रंग चुराया होता। कैसी हुकूमत? तुम तो अभी मर्फ से आए हो। बताओ, क्या अली इब्ने मूसा ने वली अहदी को कबूल करने के लिए हुकूमत में अदम मुदाखलत को शर्त नहीं रखा? बताओ ताकि सब जान लें। देखो मुसलमान, ये जो तुम मेरे सामने यहाँ मदीना के बाजार में हुकूमत के खिलाफ अपनी तलवार जैसी जबान चला रहे हो, यानी अली इब्ने मूसा की हुकूमत हो जैसे, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मरहूम हारून रशीद के जमाने में अगर कोई भी शख्स बोलने की जुर्रत करता था तो उस बागी को शहर से निकाल बाहर कर दिया जाता था। या अल्लाह, मरहूम हारून पर रहमत फरमा और एहसान फरामोशों पर अपनी लानत भेज। तुम्हारी ये जबान जो दुआ और लानत के लिए इतनी चलती है, तो फिर तुम रसूल अकरम की ये हदीस इन सब के सामने क्यों नहीं सुनाते? उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह बेरी का दरख्त काटने वाले पर लानत करे। जबान संभालो अपनी। जानते हो कि क्या कह रहे हो? इसने मरहूम हारून की तौहीन की है। अल्लाह की लानत हो इस पर। मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। मदीना के हालात मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब थे। अली इब्ने मूसा की वली अहदी के जरिए लोगों के एतराज की आग को बुझाना मकसूद था, लेकिन हुकूमत अब्बासी से मुखालिफत की वो आग बुझी नहीं थी बल्कि राख तले दबी हुई थी। मेरे लिए ऐसे मौके पर जब मैं हाकिम के सामने किसी को ले जाने पर मामूर हूँ, सबसे अहम मामला अमन और सलामती का है, और मैं सफर के पहले मरहले में ही समझ चुका हूँ कि यहाँ अमन और सलामती का बहरान है। अमीर, ये तो फकत एक शख्स को ले जाने का हुक्म है। अली इब्ने मूसा के फर्जंद और जौजा को दारुल हुकूमत नहीं बुलाया गया। मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। मुझे क्या मालूम कि पैगाम में क्या लिखा है। अगर ये इतना ही अहम और फौरी था तो तुम इतनी देर से क्यों लेकर आए मेरे पास? मेरे जिम्मे एक और काम भी था। इसहाक इब्ने मूसा पर नजर रखनी थी मुझे। वो मक्का से यहां पहुंचा है ताकि सफर में साथ जा सके। इसहाक इब्ने मूसा? अमान दे मुझे, अमान दे मुझे इसहाक इब्ने मूसा। मैं मामूर हूँ, आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ हूँ। मदीना का रास्ता मुझे बहुत तवील लग रहा था, जैसे कभी खत्म ही ना होगा। मुझे हुकूमती कासिद की खबर पहुंचाने से पहले मदीना पहुंचना था और बीबी को मुत्तला करना था कि एक गैर मुतवक्के सफर दरपेश है। मुझे इसलिए भी जल्दी पहुंचना था कि वो जान लें कि इस सफर में हम खुद उनकी हमराही करेंगे, इससे पहले कि हुकूमती कासिद उन तक कोई बुरी खबर पहुंचा दे। आया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी कहाँ है? आपके भाई अली इब्ने मूसा के घर में है, वहाँ दर्स दे रही हैं। सब खैरियत तो है? कोई कासिद आया था दारुल हुकूमत से? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। कोई बुरी खबर है क्या? तुम परेशान ना हो अबू अस्मा,
भाइयों, अल्लाह खैर करे। कासिम, भाई हमजा, इब्राहिम, देखो जनाबे इसाक आए हैं। खुशामदीद हम तो कब से आपके मुंतजिर थे। माशाअल्लाह इब्ने मूसा तशरीफ लाए हैं। जनाब आपकी दाढ़ी तो बिल्कुल सफेद हो गई है। आइए मुंह मीठा कर लीजिए। खुशामदीद। ये लीजिए जनाब। शुक्रिया। दारुल हुकूमत जाते हुए मैं पूरे रास्ते अपने भाई अली इब्ने मूसा रजा के हमराह था और मामून के महल में मैं उनके साथ ही दाखिल हुआ था। जाहिरन हमारा इस्तकबाल बहुत आलीशान हुआ, मगर दर हकीकत उसके पीछे उसकी मुनाफिकत छुपी हुई थी। मामून अब्बासी ने इस इस्तकबाल का आगाज अपने लिबास के रंग को तब्दील करने से किया। बनु अब्बास की पहचान स्याह रंग का लिबास है, लेकिन वो सब्ज रंग का लिबास पहन के आया, जो कि हमारी पहचान है। चचाजाद भाई कहते उसकी जबान नहीं थकती थी। फिर उसके हुक्म पर वहां एक तश्त लाया गया और वो तश्त मेरे भाई अली इब्ने मूसा के सामने पेश किया गया। मामून के इसरार से जाहिर हो रहा था कि वली अहदी की यह पेशकश भी मदीना को तर्क करने की मानिंद है, जिससे इनकार का इख्तियार नहीं। मुख्तसर ये कि वली अहदी के सिक्कों के इजरा से पहले ही अली इब्ने मूसा ने यह शर्त रखी कि वो वली अहद की हैसियत से ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे, ना कोई ओहदा देंगे, ना ही किसी को माजूल करेंगे और ना ही हुकूमती मराद लेंगे। चचाजाद भाई, आप अपने भाई की तरह कुफरान नेमत ना कीजिए। आप जानते हैं वो तो माल और इक़्तिदार को खुद से दूर रखते हैं। आपको मैं हाजियों के अमीर की जिम्मेदारी सौंपता हूँ, ताकि मेरे और मेरे वली अहद के कंधों का बोझ कुछ हल्का हो सके। ये सफर इसी हवाले से है और मुझे ये अमीरुल हुज्जाज की जिम्मेदारी मामून अब्बासी और वली अहद की तरफ से दी गई है। बाबा जान, बीबी का दर्स इख्तिताम पजीर हो गया है। बीबी का दर्स इख्तिताम पजीर हो गया है। सब भाइयों और उनके बेटों को खबर कर दें कि फौरन सफर की तैयारी शुरू करें। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। यह हकीकत है कि मैं आपकी खातिर यहां आया हूं। हमें मदीना से हिजरत करनी है। हुकूमती सिपाही किसी भी वक्त हुक्मनामा लेकर पहुंच जाएंगे। कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत आपको मजीद मदीने में सुकूनत इख्तियार करने की इजाजत नहीं दे सकती। ये हमारे भाई मौला रिजा का पैगाम है आपके लिए। हम सब भाई सफर में आपके साथ होंगे। हाजियों को पहले ही मक्का से मर्फ की जानिब रवाना कर दिया है मैंने, ताकि मैं आपके हमरा सफर करूं। क्या कोई है इस घर में? सरबराह कौन है इस घर का? तुम्हारे बड़ों ने सिखाया नहीं कि बगैर इजाजत किसी के घर दाखिल नहीं होते। इस हुकूमत के हुक्मनामे को किसके हवाले करूं मैं? इस हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज का दिन ढल न रहा होता तो मैं कल का इंतजार नहीं करता। वली अहद की हमशीरा को कल दारुल हुकूमत का सफर इख्तियार करना है। कोई सवाल नहीं करेगा। फौरन तैयारी करो जाने की। आप लोग अंदर जाइए। सलामत रहो। शुक्रिया। पानी पानी। ठहर जाओ, पानी अभी नहीं पिलाना इसे। जख्म से कपड़ा हटाओ, देखो जरा। बर्दाश्त करो मेरे भाई। एक साफ कपड़ा लाकर दो मुझे। उम्मे अस्मा, इससे इसके जख्म को साफ करो। वो चिराग पकड़ाओ जरा मुझे। जख्म काफी गहरा है। बहुत हसास जगह पर लगा है। काफी वक्त लगेगा ठीक होने में। मैं अभी आती हूँ। मरहम बना लिया तुमने? एक बार देख लीजिए। ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसमें से कुछ और शामिल करो। बहुत ही मामूली से नमक का भी इजाफा करो इसमें, और अच्छी तरह मिलाना। अब क्या करेंगे? तुम परेशान मत हो। बहुत ज्यादा खून बह चुका है उनका। जानती हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा। मैं कोई मदद कर सकती हूँ? दवा बनाते हुए कोई जिक्र वगैरह नहीं पड़ती क्या तुम?
मैं अपनी वालिदा से तबाबत सीख रही हूँ, मुझे जादू टोना नहीं आता। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मुतमईन तो हो ना कि जख्म के लिए यही मरहम बेहतर रहेगा? बेहतर तो ये है कि किसी को जख्म लगाने पर मजबूर न किया जाए। तो फिर तुम क्यों अपनी जुबान से वार कर रही हो? लोग कितने मुख्तलिफ होते हैं। बास हक के दिफा में जख्म सहते हैं और अपनी जान निसार कर देते हैं, और बास न फकत खुद को इससे दूर रखते हैं बल्कि जख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं। वालिदा जैसा आपने कहा था मैंने बना दिया। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ आपका, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है ऐसी बातें सुनने की। क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। पेड़ देना ना भूल जाऊं मैं कहीं, बहुत मुकव्वी होते हैं ये, ज्यादा इस्तेमाल मत करना। थोड़े से और। बेटी, ये तबाबत सीखने का कौन सा तरीका है? इनको उबाल कर इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले ये सीखो कि मरीज के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना है और सख्त लहजे में बात नहीं करनी। मैंने ऐसा क्या किया दिया बाबा जान जो आप नाराज हो रहे हैं? दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि अब इन लड़ाई झगड़ों को खत्म हो जाना चाहिए। मामून अब्बासी ने हमारे मौला को वली अहदी का मनसब दे दिया है और बीबी को भी दारुल हुकूमत आने की दावत दी है। क्या अभी वक्त नहीं आया कि इस दुश्मनी के लिबास और उस पर लगे धब्बों को कराबतदारी और अपनायत के हौसले धो दिया जाए, ताकि हम भी सुकून का सांस लें और हमारे मर्दों के सरों पर से जंग और बदअमनी का साया दूर हो पाए। वरना इसी तरह आहो फरियाद और लड़ाई झगड़े की फिजा बनी रहेगी और तलवारें तेज होती रहेंगी। तुम्हारी जबान भी तलवार से कम तेज नहीं है, पकड़ो से। अब जबकि वो लोग सुलह चाहते हैं और अपनी तलवारों को न्याम में रख चुके हैं, और हम इस सुलह की शीरीनी को कड़वाहट में बदल देना चाहते हैं। हम मौला अली इब्ने मूसा को दारुल हुकूमत बुलाए जाने पर सुए ज़न करते रहे, तो बीबी को बुलाए जाने पर क्या कहेंगे? क्या ये खुशी की बात नहीं है? तुम्हें उन लोगों की नीयत के बारे में क्या मालूम? उन लोगों का जाहिर कुछ है और बातिन कुछ और है बेटी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए उन लोगों का बातिन बिल्कुल जाहिर है। ला हौला वला कुव्वता। क्या इस घर में कभी सब एक साथ खुश नहीं रह सकते वालिदा? इस घर में हमेशा से दुख और परेशानियां नहीं थी, कभी ये घर भी खुशियों का गहवारा हुआ करता था बेटी। हम नन्हे मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए कतार बनाए खड़े थे। क्या ये अच्छे दिन थे। यहाँ से वालिदा ने पुरानी यादों को ताज़ा किया और अच्छे दिनों के बारे में बताने लगी। इस बात का बारहा जिक्र किया कि हम मूसा इब्ने जाफर के घर के अफराद की तरह रहे हैं। उस घर में हमें कभी कनीज़ी और गुलामी का एहसास नहीं हुआ। बीबी की विलादत का जिक्र भी किया और बताया कि उस घर में खुशी का समा था। हमारे मौला अली इब्ने मूसा के लबों पर मुस्कुराहट थी, और ये भी कि मूसा इब्ने जाफर ने उस घर के बड़े होने की हैसियत से नौ मौलूद के कानों में अजान दी। मेरी वालिदा ने सख्ती के दिनों गमज़दा यादों और मूसा इब्ने जाफर के हुकूमती बुलावे और कैदोबंद की अजियतों से सरफे नजर किया, ताकि ये बता सकें कि मूसा इब्ने जाफर की अदम मौजूदगी में अली इब्ने मूसा ने अपनी अजीज हमशीरा को कभी बाप से दूरी का एहसास नहीं होने दिया। बहन और भाई के रिश्ते में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ज्यादा उजागर था, और ये आले मोहम्मद की शागिर्दा मदीना की खवातीन के लिए बेहतरीन मौलिमा साबित हुई। अच्छी यादों का तस्करा करते हुए बात मुझ तक आ पहुंची और बताया कि बीबी ने अपनी घर की खात्मा की बेटी यानी मुझे अपने भाई हमजा के साथ अज़दवाजी रिश्ते के लिए मुंतखब किया। मुझे बहुत खुशी है कि इस सफर में तुम बीबी के हमरा हो। मेरी बीबी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर के लिए तैयार है? ये वालिदा ने भेजा है, सफर में काम आएगा आपके। बहुत शुक्रिया। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश आमदीद। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। वालिदा ने कहा है कि अगर आप चाहें तो सफर पर चल सकती हैं हमारे साथ। नहीं बेटा, ये हकीकत है कि मुझे बहुत याद आएगी तुम दोनों की, मगर मेरे अंदर सफर करने की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ खातून और मोहम्मद इब्ने अली की खिदमत में रहूं अगर तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। बीबी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना मेरी प्यारी बेटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मदीना में दोबारा मिल बैठेंगे, पूरा यकीन है मुझे। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। लेकिन उस वक्त मैं एक नातजुर्बाकार शागिर्दा नहीं रहूंगी जिसकी तबाबत में आसानी से खामी ढूंढी जा सके, बल्कि ऐसी तबीबा होंगी जिसने दारुल हुकूमत के माहिर तबीबों से तबाबत सीखी होगी और मेरी अपनी एक पहचान होगी इंशाल्लाह। मेरे जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले। आपके जिगर का टुकड़ा है और मेरी आंखों का नूर है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। सफर एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जो भी हो, लेकिन खुदा हाफिजी की नागवारी से शुरू होता है, और सफर से एक दिन पहले की शब खुदा हाफिजी में गुजरी।
एक पुप्पी की खुदा हाफिजी अपने भतीजे मोहम्मद इब्न अली से, एक मौल्लमा की खुदा हाफिजी अपनी शागिर्द खवातीन से, और अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार से खुदा हाफिजी। बनु हाशिम में एक खूबी ये है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी खवातीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। किस रास्ते से जाएंगे? सहरा के रास्ते से जाएंगे। सहरा के रास्ते से? बिल्कुल। वो तो खतरनाक रास्ता है। खतरनाक है लेकिन मुख्तसर है। सफर शुरू करें। रास्ता बहुत तूलानी है और दिन छोटे हैं, हमें फौरन रवाना होना है। तूलानी सफर उन ज़ख़ीम किताबों की मानंद है जिन्हें पूरा पढ़ना मुश्किल है, बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफर खुशगवार भी हो सकता है और दुश्वार भी। ये सफर इस्तिराब का सामना करेगा, आसानी या दुश्वारी को मुसाफिरों के सामने पेश करेगा और तरह तरह की फिक्रों को जन्म देगा, लेकिन नहीं मालूम कब क्या वाक़या पेश आएगा। मुख्तसर लेकिन नाशनास रास्ते सफर के मौमे को और पेचीदा करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचने का हुक्म मिला। को यहाँ रोकना पड़ेगा। रेत का तूफान आ रहा है। रेत का तूफान आ रहा ऊंट के दूध की लस्सी सहरा में गर्मी के एहसास को कम करती है। आप लोग क्या हज से वापस आ रहे हैं? सहरा का रास्ता क्यों इख्तियार किया? ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। ए बुजुर्गवार, आप तो इनके साथ थे। ये रास्ता खतरनाक है कि आपको मालूम नहीं था? क्या कह सकते हैं भाई, इस रास्ते के इंतखाब पे मजबूर थे। क्या कहा मजबूर थे? आप लोगों के साथ तो खवातीन और बच्चे भी हैं। ए बादिया नशीन, क्या तुम हमेशा लस्सी के जायके को अपने गैर मरबूत सवालों से इसी तरह बदजायका करते हो सकता है कि हमें देर हो रही हो। देर से पहुंचना बेहतर है बजाय इसके कि इस बयाबान में अपनी जानों को खतरे में डाला जाए। रास्ते का तयन करना हमारा काम है, आपका नहीं जनाब साहब। ये रास्ता थोड़ा तुलानी है लेकिन पुरअमन है, और उस रास्ते से बेहतर है जिसकी तजवीज हमें ये शख्स दे रहा है। तुलानी होने की वजह से क्या वो शख्स इस रास्ते से जाने पर राजी हो जाएगा? काफिला सलार हम हैं, इस सफर में वो हमारे साथ हैं। हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से हमारे भाई को ले जाया गया। हम गैर मदू मेहमानों का क्या करेंगे? लगता है इन मामूरों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो हमारे काफिले के साथ साथ हैं। वो मामून अब्बासी के जासूस हैं। जब तक मर्व में सब कुछ ठीक है हमें इनसे कोई खतरा नहीं। हमारी सफर के हवाले से परेशानियों को देखकर बीबी ने फरमाया कि हमें परेशान होने के बजाय सफर की इन जहमतों से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि जिस रास्ते से भी गुजरे वहाँ बयान हदीस और वाज़ो नसीहत की मजालिस का इनेकाद किया जाए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दारुल हुकूमत से आए मामूरों की मौजूदगी में ये मजालिस कैसे मुनक्किद की जाए, और दूसरी तरफ बीबी के इत्मीनान की वजह से मुतमईन भी था। कई रोज़ो शब सफर में गुजरे। हम बयाबानों, सहराओं और सरसब्ज़ो शादाब इलाकों से गुजरते हुए जा रहे थे। हर रास्ते पर लोग हमें खुश आमदीद और खुदाहाफिज कहने के लिए मौजूद होते थे। आज हम सब इस मर्द मोमिन के मेहमान हैं। शब में यही क़याम करेंगे। अल्लाह कबूल करे। जितना मुमकिन हो इन मामूरों को मेहमान नवाजी में मसरूफ रखो। हमने आपको जहमत में डाल दिया। कैसी जहमत फर्जंदे इमाम, आपकी तशरीफ आवरी बाई से मुसर्रत है। आप लोगों की बरकत से अल्लाह ने आज कई साल बाद हमारे इस कबीले को बेटी की रहमत से नवाजा है, जो हमारे लिए खुशी का बाइस है। कितना अच्छा हुआ कि आप आई। आज कितना मुबारक दिन है। मैं जानती थी और सबसे कहती थी कि ख्वाब ख्याल इस कदर वाज़ेह और यकीनी नहीं होते। कितने सालों से मैं ये हसीन ख्वाब देख रही थी,
काश के वालिदा जिंदा होती। एक वही थी जिनको यकीन था कि उनकी बेटी की मुकद्दस बीबी की ज़ियारत की आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। वो कहती थी इसमें कोई फ़र्क नहीं कि तुम उन्हें जागते हुए देखो या ख्वाब में, चाहे बुढ़ापे में देखो या फिर जवानी में। मुकद्दस बीबी का नाम चाहे मरियम हो या आसिया हो या फिर फातिमा, जब भी तुम उनकी ज़ियारत करो मेरा सलाम पहुंचा देना। मैं नहीं जानती थी कि आपका क्या नाम है, नहीं मालूम था कि आपकी ज़ियारत होगी या नहीं, मगर मुतमईन थी मैं, ये दिन ज़रूर आएगा, मुझे यकीन था इस बात का। आप पर मेरा सलाम, मेरी माँ का सलाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बच्ची का सलाम जिसकी विलादत आज ही हुई है। इसका नाम फातिमा रखा है, इसे कबूल फरमाए। वो बहुत खुश थी उसकी बेटी की पैदाइश के मौके पर, वो मुकद्दस बीबी के जिनकी ज़ियारत के लिए वो कब से बेचैन थी। आज वही उसके रूबरू खड़ी है और उसकी बेटी के कानों में अज़ान व अक़ामत कह रही है, और बीबी भी उस बच्ची का नाम फातिमा रखने पर खुश थी। दुख्तर रसूलुल्लाह हज़रत फातिमा से मोहब्बत बीबी की मुस्कुराहट से ज़ाहिर थी। देखते ही देखते मजलिस बयान हदीस में तब्दील हो गई, और फिर बीबी ने रसूलुल्लाह की चंद अहादीस का जिक्र फरमाया जिनमें औलाद अली से मोहब्बत और उसके अजीम अजर को बयान किया गया था। हम सब बहुत खुश थे सिवाय एक शख्स के। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें खाने की। मेरे आगे से सारा गोश्त चुनकर खाए जा रहे हो। खामोश हो जाओ, खाना भी सुकून से नहीं खा सकते तुम लोग। मैं सफर में गैर मामूली तब्दीली को महसूस कर रहा था। ये तय नहीं पाया था कि हम किसी नदी में गिरे पत्तों की तरह हैं कि पानी जिस तरफ भी चाहे बहा कर ले जाए। रास्ते में जगह जगह अली इब्ने मूसा के हामी ग्रोहों की शक्ल में जमा हो जाते थे और जो चाहते कहते और सुनते थे। इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुए, हम सवालनामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस न लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं, और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इस्तिराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा। जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान। हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे, इमाम की जियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैजियाब हुए। हम खुश थे, लेकिन जब वो जवाब हमने इमाम की खिदमत में पेश किए तो हमारी खुशी में इजाफा हो गया। इमाम ने वो जवाब पढ़ना शुरू किए और हमारी मुस्तरिब नजरें इमाम की मुतमईन निगाहों पर जमी हुई थीं जब वो एक एक सतर को पढ़ रहे थे। और फिर इमाम ने हमारे परेशान लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाली और फरमाया, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाप बेटी पर कुर्बान जाए, बाप बेटी पर कुर्बान जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बाप को अपनी बेटी पर ऐसे फख्र करते हुए नहीं देखा था। हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ऐसी बेटियां अता की जो आलिमा हैं। बेटी, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। अस्मा, इसकी आंखों का रंग कुछ सर्द नहीं लग रहा? जी मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे पास कोई दवा है? नहीं। परेशानी की बात नहीं, मैं किसी से मंगवा लेती हूँ अभी। बहुत शुक्रिया आपका। ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? ये तो कमजोरी की अलामत है। मेरे ख्याल से दूध और शहद इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, उसके पीने से माँ में ताकत आएगी। मेरा सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर। औलाद ज़हरा का काफिला हमारे इस गांव के पास से गुजरे और हम मेजबानी से महरूम रहें, कैसे हो सकता है? अली इब्ने मूसा की हमशीरा के काफिले की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है कि आप लोग मर्व जा रहे हैं। मूसा इब्ने जाफर की जिंदाने हारून में मजलूमाना शहादत हुई और उनके बेटे अली इब्ने मूसा आज महल में मैसूर हो गए। अगर इमाम हुक्म दे तो हुकूमत के तख्त की बुनियादें इन जवानों की मदद से हिलाकर रख देंगे। तुम में से कोई एक यहाँ आ जाए। जंग की मशक करने में कैसा डर?
बस इतना ही लड़ सकते हो? ये काफिला तो तुम लोगों की हिफाजत में जा रहा है। कोई मामूली चरवाहा भी तुम लोगों को आसानी से लूट सकता है। देखा आपने इब्ने मूसा, हमारा हर जवान 10 जंगजुओं से अकेला लड़ सकता है। अल्लाह इनकी शुजाअत और महारत में और इजाफा फरमाए। इन जवानों की तलवारें अल्लाह के दुश्मनों के खून की प्यासी हैं। ये सब्र मसलहत का दौर कब खत्म होगा जनाब इसाक? आखिर मैदान जंग में कब उतरेंगे? हम तो इस वक्त भी मैदान जंग में ही मौजूद हैं जवान। तलवारें नियाम में रखकर इताअत करके अपने इमाम की। मसलहत सुलह और मकाम के हुसूल में जंग कहाँ है, वजाहत कीजिए जनाब। खामोश, तुम्हें मेहमानों की इज्जत और औलाद अली की हुर्मत का ख्याल नहीं है? वो औलाद अली जिन्होंने जुल्फिकार को नियाम में छुपा रखा है, क्या उन्हें अपनी हुर्मत का ख्याल है? लगता है कि तुम जंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं जवान। तलवार चलाना, नेजा उठाना और तीर को कमान से फेंकना तुम जैसे जंगजू के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपने नफ्स अम्मारा से जंग करें। मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा जनाब। काश इन लोगों को यह समझाया जा सकता कि जंग फकत जिदाल और क़िताल नहीं। तलवारों की गूंज ने इनको बहरा कर दिया है और तलवारों की चमक ने इनकी आंखों का नूर छीन लिया है। अब इन्हें जंग का कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं देता, वो रास्ता जो इनकी जिंदगियों की जमानत बना। अस्सलामु अलैकुम। जब से मुझे ये खबर मिली है कि आप तशरीफ ला रही हैं, मैं बहुत बेचैनी से मुंतज़िर थी आपकी। कई बार सोचा आपके लिए क्या बनाऊं मैं। बाग से ताज़ा फल तोड़कर लाई हूँ, कबूल कीजिए इन्हें। कई मर्तबा अपने गरीब खाने को साफ किया ताकि आपके शाया निशान बना सकूं इसे। अब इस नाचीज मेजबान की एक छोटी सी ख्वाहिश है। सफर में आपने कई घरों को अपने बयान हदीस से मुनव्वर फरमाया है। कबीले की तमाम खवातीन आपकी मुंतज़िर हैं। चाहती हूँ कि मेरे गरीब खाने को भी ये शर्फ बख्शें। अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर ये सब एक या दो बार होता तो और बात थी, लेकिन हर बार मजलिस बयान हदीस में विलायत अली के मौजू को ही बयान करना, इसका कोई खास मकसद हो सकता है। वो हमारे मंसूबे को नाकाम बना रही थी। वो जिनके दर्स व मजालिस को महदूद करने के लिए उन्हें मदीना से मर्द बुलाया गया था, अब वो उस काफिले में जो कि हुकूमती हिफाजत में ले जाया जा रहा है, रास्ते में आने वाली आबादियों में भी अपना दर्स व बयान जारी रखे हुए हैं। खजूरें लाया हूं आपके लिए, मुंह मीठा कर लें। ए बहादुर, कैसे हो तुम? ये लो ताजा रोटियां, बीबी ने भिजवाई हैं। मेरे लिए? हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। आप सलामत रहे बाबा। आ गई तुम बेटी। बगदाद नजदीक है। बीबी को जाकर बता दो कि उनके वालिद का मजार ज्यादा दूर नहीं है। हिजाज में सूरज की तपश बहुत ज्यादा होती है, गोया आग बरस रही हो। लेकिन इराक के बयाबानों में बारिश और बादलों से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इराक में हमारा आबाई घर रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। मैं जानती थी ज़ियारत का इश्तियाक बीबी के सफर की थकावट के एहसास को कम कर देगा। बीबी, हम बगदाद के नजदीक पहुंच गए हैं। वालिद गिरामी के मजार की ज़ियारत के लिए जाएंगे पहले। من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. پای من از ره خسته شد، آل و پرم بشکسته شد، هر در به رویم بسته شد جز درگه احسان تو. سوی تو روی آوردم، ای خون صبوح آوردم،
من آبرو آورده کو لطف بی پایان تو. آہستہ آہستہ میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا. بھائی علی ابن موسیٰ کا فراق، بھتیجے محمد ابن علی سے خدا حافظی، والد موسیٰ ابن جعفر کے مزار پر حاضری، وہ سفر جس میں ایک کے بعد دوسرا غم نصیب ہو رہا تھا اور ہمارا قافلہ ان نصیحتوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا. اسما، ذرا بیوی کو دیکھیے. بی آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے. بابا بابا فوراً پانی لا کر دیجیے. ولایت ہے مانند کشتی نوح، ہے اہل ولایت ہی اہل نجات. وہ دل جو ولایت کے حامی نہیں، وہی دل ہے گمراہ اور بے ثبات. اور ذرا یہ مصرع سماعت کیجیے گا کہ کیسے رسول خدا کی وصیت کو بھلا دیا گیا. رسول خدا کی وصیت کو بھی بھلا ڈالا جیسے ہو ایک عام بات. توجہ چاہوں گا، یہ رسم بشر ہے کہ بعد وفات وسیع ہی چلاتا ہے سب معاملات. کچھ لوگ اہل بیت سے دشمنی کو دل میں چھپائے رکھتے ہیں. جو دل میں چھپائے رہے دشمنی، اگرچہ یہ لگتی ہے کچھ سخت بات، وہ سب حق پہ ہوتے اگر متفق تو امت بکھرتی نہ یوں شش جہاں. تم فوراً وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہ خواتین میں کیا باتیں کر رہی ہیں، کون سی حدیث بیان کر رہی ہیں، کس سوال کا جواب دے رہی ہیں، اور حکومت کے خلاف کیا باتیں کر رہی ہیں. جو کچھ وہاں سننا لفظ بہ لفظ مجھے آ کر بتانا، بغیر کسی کمی بیشی کے، بہت احتیاط سے. چلو جاؤ. اب میں بہت خوش ہوں کہ اپنی زندگی میں اس وحدت کا اور آل رسول کی ولی عہدی کا یہ مبارک دن دیکھنا نصیب ہوا ہے مجھے. اب خون خرابے اور اختلافات کا دور ختم ہوا، قید و بند کا خوف و ہراس نہیں رہا. عباس ہو یا پھر علی، چاہے چچا ہو یا چچا زاد بھائی، دونوں ہی رسول اللہ کے خونی رشتے ہیں. تمام اختلافات ختم ہو چکے ہیں. بی بی پر اس خاتون کی سازش آمیز گفتگو ناگوار گزری. انہوں نے اپنے جد رسول اللہ سے حدیث نقل فرمائی اور کہا کہ اس عورت کی طرح امیر المومنین علیہ السلام کو دوسروں کے برابر قرار نہ دیا جائے. اور حضرت فاطمہ زہرا کی ایک حدیث کا ذکر کیا جو نسل در نسل اولاد علی سے روایت ہوئی تھی. کہ تم نے اسے فراموش کر دیا ہے جو رسول اللہ نے غدیر خم میں فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں، یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تم نے ہمارے دلوں کو تسکین بخشی، اللہ تمہارے والد کے درجات بلند کرے. والد کہا آپ نے، اس پر اللہ عذاب نازل کرے. تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اپنے باپ کو بد دعا کیوں دے رہے ہو اے شاعر؟ کیونکہ اس کے کرتوت سے واقف ہوں میں شاہد ہوں کہ وہ ظالم شخص فرزند رسول کو جن کے مزار کی آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں دردناک اذیتیں دیتا رہا. آخرکار فرزند رسول شہید ہو گئے. اس وقت میں بہت کم سن تھا. میں نے خدا کی بہترین اور بدترین مخلوق کو ایک ساتھ دیکھا ہے. تھوڑا خیال کرو ہے بھائی، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ارد گرد ایسے افراد موجود ہو جو تمہاری باتیں ہضم نہ کر سکیں. اللہ آپ کی زیارت قبول کرے. آپ چاہیں تو مزید رک سکتے ہیں یہاں. بغداد میں مجھے اپنے ایک دیرینہ دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے. اس طرح آپ لوگوں کو یہاں رکنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے گا. تمہارا کیا نام ہے اے شاعر گمنام؟ کشا جیم. منافقانہ شاعری میں کافی مہارت حاصل ہے تمہیں. تمہارا نام یاد رہے گا مجھے. ان کے بارے میں کافی سن رکھا تھا. ایک جگہ جمع نہ ہوں. یہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے قید خانے میں بہت سے داروغوں کو حق کی طرف راغب کیا. اور یہ بھی سنا کہ وہ ہارون الرشید کی حکومت کے خلاف قیام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اور یہ بھی کہ وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں. میں نے اپنے نانا بن شاہق کے قید خانے میں جو دیکھا، اسے اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ لفظ ہوگا عبادت. لگتا تھا کہ ان کا معبود کوئی اور ہے اور ہمارا کوئی اور. ہماری سوچ سے بڑھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ طویل سجدے کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے. ان کو دیکھ کر مجھے اللہ سے ایک خاص لگاؤ ہو گیا. لیکن میرا باپ بہت سنگ دل تھا. اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت تھا. وہ موسیٰ ابن جعفر کے گزشتہ داروغوں سے بہت مختلف تھا. پہلے والوں کی طرح وہ اس جرم کے ارتکاب سے منصرف نہیں ہوا، اور اس کا دل اور ہاتھ حاکم کی طرف سے رسول اللہ کے فرزند کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے فرمان کے اجرا پر بالکل بھی نہیں لرزے.
मुझे उनकी शहादत की खबर के मदीना पहुंचने का बहुत अफसोस था, इसलिए कि मदीना को बगदाद से कभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी। मुझे खबर मिली है कि अली इब्ने मूसा के हामी अब्बासी हुकूमत के खिलाफ कयाम करने के लिए आमादा हो रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ हुकूमत के ज़ेरे नज़र है और हर किस्म की खबरें और सफर की तफसीलात मुसलसल दारुल हुकूमत पहुंचाई जा रही हैं। अब लोग बाहर चले जाएं। क्या तुम जानते हो कि जिस काफिले की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है वो जिन इलाकों से भी गुजरता हुआ आ रहा है, वहां के लोग काबू से बाहर होते जा रहे हैं। क्या मामून अब्बासी को इस बात की खबर है कि तुम वली अहद की हमशीरा को किस रास्ते से लेकर जा रहे हो? वो बेखबर नहीं। आज तुमने देखा बगदाद में कुरैश के कब्रिस्तान में उस यहूदी ज़ादे कशाजिम ने क्या किया। क्या ये भी बताया है तुमने मामून को यह खतरनाक रास्ता जो मुहिब्बान औलाद अली से भरा हुआ है किसका इंतखाब है? इस खबर को भी जितना जल्दी हो सके तफसीली तौर पर दारुल हुकूमत तक पहुंचाओ। खबरदार कर रहा हूं मैं। यह पैगाम हमारे मौला अली इब्ने मूसा तक पहुंचा दीजिए। लिखने वालों के नाम इसमें तहरीर नहीं किए कि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला पेश आए तो उन अफराद की जानें महफूज रहें। मामून अब्बासी ने अपना हकीकी चेहरा आया कर दिया है। कोई भी काफिला दारुल हुकूमत नहीं पहुंच रहा। बहुत से मोमिनीन जो अली इब्ने मूसा से मुलाकात का इरादा रखते थे वो दारुल हुकूमत मर्व नहीं पहुंच पाए। हुकूमत के शदीद रद्द अमल के नतीजे में बहुत से हाशमियों ने जामे शहादत नोश किया और बाकियों की कोई खैर खबर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक और हुकूमती पैगाम आया है। ये सफर अब मूसा इब्ने जाफर के फर्जंदान से क्या चाहता है हमजा? आखिर क्यों इस खानदान के नसीब में अपने वतन से दूरी लिखी है? वालिद गरीबुल वतन होकर बगदाद में शहीद हो गए। उनके फर्जंद को मर्व में रहने पर मजबूर किया गया और फिर हुकूमती पैगामों का ये सिलसिला। इस बार क्या नया होने जा रहा है हमारे साथ? आधी रात गुजर चुकी है, सर्दी भी मजीद बढ़ गई है। मुझे तो इनकी खवातीन और बच्चों की फिक्र है। इनका मजीद यहाँ ठहरना बेहतर नहीं है। मैं जाकर कहती हूँ। बीबी जान, जानती हूँ कि अपने वालिद की कब्र से जुदा होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्दी की वजह से ज्यादा नहीं ठहर सकते हम यहाँ। बीबी, बेहतर होगा आप कुछ देर आराम कर लें। उस बद अखलाक बूढ़े के तमाचे से मेरा अंदाजा और भी सही हो गया कि बगदाद और मर्व के दरमियान फासले इतनी आसानी से कम नहीं हो सकते। सैकड़ों सियाह लिबास पहने अब्बासी जो खुद हाकिम वक्त मामून के खानदान से हैं, अभी तक उसकी तदबीर और अक्लमंदी पर ईमान नहीं लाए और उसका हर जाना मुझ जैसों को भरना पड़ता है। शायद एक ही बात ऐसी है जिस पर इन दोनों का इत्तेफाक है और वो है औलाद अली से दुश्मनी।
हम हाकिम वक्त के वली अहद के सगे बहन भाई थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी परेशानियां और मुश्किलात कम नहीं थीं। और इस परेशानी की एक वजह यह थी कि हमारे किसी भी काफिले को मर्व पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बीबी भी इस हवाले से काफी परेशान थी, क्योंकि हम ये बात जान चुके थे कि मामून अब्बासी की हुकूमत के दौरान हर इक़दाम गैर मामूली है। उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा गुजर रहा होगा। कैसा गुजर रहा है मोहतरम इसहाक? आपके लिए शेर पढ़े जाते हैं, कुर्बानी की जाती है आपके लिए, इस्तकबाल और खुदा हाफिजी हो रही है, और फिर भी इतने दुख भरे अंदाज से दश्त व बयाबान को तक रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए इस सफर में। कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर उस सफर पे हम खुश कैसे हो सकते हैं जिस सफर के लिए हमें मजबूर किया गया है? मकाम और इक़्तिदार के लिए मजबूर किया जाना काश हमें भी नसीब हो जाए। लगता है कि आप इरादा कर चुके हैं कि हकीकत से मुंह फेर लिया जाए। अल्लाह आपको हकाइक देखना नसीब करे। अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं? उससे शिकायत है मुझे। क्या मेरा हक यही था कि मैं इस तरह काफिले के हमरा हूं और हर रोज आपकी नफरत भरी निगाहों का सामना करूं, और दूसरी तरफ मेरे अपने लोगों की मेरे साथ बदसलूकी? क्या क्या कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। खैर छोड़िए, आपसे दिल की बातें करने का कोई फायदा नजर नहीं आता मुझे। ठीक है, जाइए, मगर यह बात जहन में रहे कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है हमारे लिए। कैसी नफरत? आपकी रोटी में खजूरें डालकर आपके सामने पेश किया जाता रहा, उसमें नफरत थी या हमराही सफर की मिठास थी? अल्लाह ने आपको मुस्तहिक समझा है, तभी दोनों रास्तों को आपके सामने वाज़ेह कर दिया है। यह तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती। आपको इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। पहाड़ों और वादियों की शदीद सर्दी के जिससे हमारा पहली बार वास्ता पड़ा था, हमारे लिए वबाले जान बन गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह थी कि हुकूमत के भेजे हुए मामूर अचानक गायब हो गए और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त शुरू हो गई। यह अजीब और गरीब इज़्तिराब और वहशत की कैफियत हड्डियों तक पहुंचने वाली सर्दी से ज्यादा तकलीफ दी थी। क्यों, क्या हुआ? मुस्तकबिल की तबीबा का ज़ौक़ शौक क्यों मान पड़ गया? आगाज़े सफर वाली खुशी कहाँ गई बेटी? ये सफर अजीब है बाबा। हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरा इश्तियाक उतना ही कम होता जा रहा है। किस बात की परेशानी है तुम्हें? मैं साथ हूँ, तुम्हारा शौहर साथ है, और साथ में अरबी घोड़ों पर सवार बनु हाशिम के शमशीर जन है जिनका कोई मुकाबिल नहीं। घबराने की कोई बात नहीं बेटी। मेरा दिल परेशान है। ये सफर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने तसव्वुर किया था। पहले मुझे ये लगता था कि आप मामून अब्बासी को बिला वजह ही चालाक हुक्मरान और उस हुकूमती दावतनामे को एक साजिश समझ रहे हैं। मैं समझती थी कि आप इस सफर की अहमियत से ठीक तरह वाकिफ नहीं है। आप जानते हैं ना कि मुझे मर्व के कुतुब खानों और तिब्बत तबाबत के मराकज़ जाने का कितना शौक था, और दारुल हुकूमत में उस इमारत को भी देखने का शौक था जिसे हमारी सुकूनत के लिए मखसूस किया गया है। और यहाँ क्या है? रेत, पत्थर और आलूदा हवा के अलावा और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो रेत और पत्थरों ने तुम्हें मायूस कर दिया। परेशान मत हो, पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही। देखें, यहाँ कोई भी खुश नहीं है। लगता है जैसे खुशियां हमारे लिए हैं ही नहीं। बीबी भी इस सफर से परेशान है। ये हुकूमती मामूर अचानक गायब हो जाते हैं और कोई भी कहीं से भी जाहिर हो जाता है। हमजा और इसहाक जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये वो सफर बिल्कुल नहीं है जो मैं समझ रही थी बाबा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। ये कैसी दावत है
जिसके लिए हमें इतनी सहमतें और असियतें उठानी पड़ रही हैं। अब अकल आई है तुम्हें? जब यह हकीकत तुम्हारे सामने वाजे हो ही गई है तो अब पहले से ज्यादा बीबी का ध्यान रखना। बीबी की हिफाजत अहम है। मैं नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी की खिदमत गुजारी के बाद अपने मौला रजा की अमानतदारी में किसी कोताही पर शर्मिंदगी उठाऊं। बाबा जान, अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा जान। बीबी कह रही हैं कि हम यहाँ क़याम करेंगे। वो चाहते हैं कि यहाँ की ख़वातीन के लिए मजलिस हदीस व नसीहत का इंतजाम किया जाए। उनका हुक्म सर आंखों पर। मैं बहुत परेशान हूँ। किसी की हिफाजत आसान काम नहीं, वो भी किसी ऐसी हस्ती की हिफाजत जो इस कदर अहम और महबूब हो। तो फिर इस इज़्तिराब और बेचैनी का होना फितरी अमल है। हमारा ये सफ़र तो अजीबो गरीब वाक़यात से भरा हुआ है। सफ़र का तूलानी होना, दूरी और उदासी, कभी अपनों और कभी गैरों के साथ माशरत, ये सब जंगजू मर्दों के जिस्म रूह को भी थका देता है। मैं परेशान हूँ। मैं बीबी को ऐसी रंजीदा हालत में देखकर गमज़दा हूँ। एक अरसे से ज़मीन व आसमान मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सफ़र दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है। कल की रात आपने कहां बसर की जनाब? आपकी खातिर खुद को मैंने काफिले से दूर रखना चाहा। ये जो नामालूम लोग हमारे काफिले के साथ साथ हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? नामालूम कौन है? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। अच्छा, खुश आमदीद। कुछ दिनों से मैं बहुत बेसब्री से आप लोगों की मुंतज़िर हूँ। मेरी दावत कबूल करके मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शे। हलवा बना कर लाई हूँ मैं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये बीबी की खिदमत में पेश कर दूँ। मुंह मीठा कर लें जनाब इसाक, बहुत खुलूस से बना कर लाई है। अल्लाह आपका खुलूस कबूल करे। हमजा। जी भाई। इन खातून को बीबी के पास ले जाएं। ठीक है। आपके आने की खुशी में मैं ये हलवा बनाकर लाई हूँ। आप कबूल कर लेंगी तो इज्जत अफजाई होगी मेरी। थोड़ा सा चख लीजिए। क्या तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो नादान? अस्मा, अस्मा, अस्मा! क्या बात है हमजा? सब खैरियत तो है? मैं नहीं जानता, लेकिन बेहतर है कि कोई उस हलवे को ना खाए। क्या हुआ हमजा? उस बूढ़ी औरत के बेटे को मामूर से सिक्के लेते देखा मैंने। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ है। मुझे शक हुआ तो इन्हें आकर मना किया। तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को अपनी की गई गलतियों से सीखना चाहिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं अब तुम्हारा मातहत नहीं हूं। मामून अब्बासी की मकाराना चालों से मुझ जैसा तजर्बाकार और वफादार सिपाही भी महफूज नहीं था। मैंने उस शख्स के साथ अहद वफा बांधा था जो दूसरों को क्या अपनों को भी माफ नहीं करता। एक मामूरियत के बाद दूसरी, और इसके बारे में मैं बस इतना जानता हूं कि यह अब्बासी हुकूमत के लिए मेरी जिंदगी की आखिरी मामूरियत होगी। अगर कोई चाहता कि हमें किसी मुश्किल में डाले और उस पर इल्जाम भी ना आए तो वो क्या करता? वही जो मामून अब्बासी हमारे साथ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के सिपाहियों में इतनी जुर्रत है कि वो वलीअहद के खानदान के काफिले पर हमला कर सकें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मामून अब्बासी की साजिशें बेनकाब हो जाएंगी, और उसने जो दोस्ती का ढोल पीटा है वो तबले जंग की सदा में तब्दील हो जाएगा। जैद, आप काफिले के पीछे कुछ फासले पर साथ आएं। कासिम, आप पहाड़ों और बुलंदियों पर नजर रखेंगे। हमजा, आप जाफर के साथ हमारे काफिले के आगे चलेंगे। अगर कोई मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन खबर करेंगे। मदीना से यहां तक नामालूम और मख्फी अफराद हमारे काफिले का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कभी पहाड़ों में, कभी नखलिस्तानों में, कभी मैदानों और बयाबानों में, लेकिन मुझे इससे बढ़कर हुकूमत की तरफ से इस साजिश का डर था कि कहीं वो किसी हादसे का सहारा ना ले, जैसे किसी पहाड़ से बड़े पत्थर का गिरना, खैमों में आग का लग जाना, या फर्जी राहजनों के जरिए हम पर हमला करवाना वगैरह, जिसके बाद हुकूमत खुद को इस सारे मामले से मुबर्रा करार दे।
ये जगह खतरे से खाली नहीं है, जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। बीबी बीमार हो गई है और मेरी किसी भी कोशिश से खातिर खा नतीजा हासिल नहीं हो रहा। शायद ये इसहाक इब्ने मूसा के तज़क्कुर की वजह से है। उन्होंने जब से कहा है कि वो खतरे को महसूस कर रहे हैं और हमें बीबी का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा, तब से हर सदा पे मेरा दिल लरस उठता है। हमजा लौट आया है। दुनिया मेरी सोच और तवक्को से कहीं छोटी थी। पहले मैं सोचता था कि जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन मैं अब्बासियों के अलावा किसी और के लिए तलवार नहीं चला सकता। मगर यहाँ हमराही ये सफर की खजूरों की मिठास अपना काम कर गई और मैंने अब अपने ही साबका साथियों के हाथों जख्मी बदन के साथ अपने हम काफिला की जानों की हिफाजत की खातिर तलवार उठाई है। ये आपके साथ क्या हुआ है? मुझे माफ कीजिएगा जनाब इसाक, हक को पहचानने में देर हो गई, बहुत देर। आपकी और आपके लोगों की जानें महफूज नहीं है। वो किसी भी सूरत इस काफिले को सही सलामत मर्द नहीं पहुंचने देंगे। मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। कासिम, जैद, इब्राहिम, आप लोग मेरे साथ चलें। हमजा, आप बीवी और दीगर खवातीन को लेकर किसी पुरअमन इलाके की तरफ चले जाएं। याकूब, हमजा के साथ जाएं। आप जल्दी करें। हमारा क्या होगा? बेहतर होगा कि आप काफिले से कुछ फासले पर रहें। आपकी हिफाजत के लिए हमजा साथ जाएगा आपके। हमारे भाई और इमाम रिजा आपके मुंतजिर हैं, उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। मैं आक़िबत खैर का मुंतजिर था। मुझे जर्रा बराबर भी मौत का खौफ नहीं था। हम बनु हाशिम को दुनिया में शहादत से बढ़कर कुछ अजीज नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी अधूरी रह जाए और लोग मेरे बारे में ये कहें कि इसहाक ने कहीं पर कोई कोताही की है। मेरे पास सबसे कीमती शय मेरी जान थी, जिसे मैं मैदान में ले आया हूं। देखो इन्होंने हमारे साथ क्या किया। आले मोहम्मद पर कितना जुल्म ढाया है। मैंने कहानियों में भी कभी इस तरह के रहसनों के बारे में नहीं सुना था। उनमें हर कोई तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता चमचू की तरह था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रहसन हो ही ना। मुझे हर किसी पर शक हो रहा था, यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत पर भी जो इस दर्दनाक हमले से पहले हमारे लिए हलवा लेकर आई थी। मुझे ये भी डर था कि दुश्मन हमारी इन शहादतों के बाद भी अगर खामोश न बैठा और उसने दोबारा किसी भी वक्त हम पर हमला कर दिया। नहीं मालूम कि हम मर्फ पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लगता है बाकी का सारा सफर इज़्तिराब और बेयकीनी की कैफियत में गुजर जाएगा। बीबी पूछ रही है कि कुम तक कितना फासला है। मेरे ख्याल में
तकरीबन 10 फरसख। मैंने शहर कुम का नाम पहले से सुन रखा था। मेरी वालिदा ने इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद से रिवायत किया था कि कुम अहले बैत का हरम है। बीबी कह रहे हैं कि कुम तक 10 फरसख का फासला है। जैसे ही मैंने बीबी को कुम का फासला बताया, उन्होंने फौरन काफिले से अलग होकर कुम की तरफ जाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद एक छोटे से काफिले के बायस मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मेरा सलाम हो अहले बैत इस्मत व तहारत पर। बहुत शर्मिंदा है बीबी। अल्लाह गवाह है कि हमने कहीं भी सुस्ती से काम नहीं लिया। हम लोगों को जैसे ही आपके काफिले की खबर मिली, हम उसी वक्त रवाना हो गए। हमें अपने गम में शरीक समझे। मर्फ तक पहुंचने में बहुत दिन लग जाएंगे। आपसे दरखास्त करते हैं कि आप कुछ दिन कुम में हमारी मेजबानी कबूल फरमाएं। फिर से इत्मीनान और इस्तराब यकजा हो गए। इत्मीनान इसलिए कि कुम का नाम सुनते ही बीबी के रंजीदा और गमज़दा चेहरे पर इत्मीनान नजर आया, और इस्तराब इसलिए कि मालूम नहीं कुम पहुंचने तक हमारे साथ क्या होगा। कुम वालों, बीबी का काफिला पहुंच गया है। दुख्तर मूसा इब्ने जाफर का काफिला पहुंच गया है। खुशामदीद, खुशामदीद मूसा इब्ने जाफर की दुख्तर, खुशामदीद। आपने कुम वालों को यह शर्फ बख्शा, आप पर हमारा सलाम। हम सब आपका खैर मकदम करते हैं। मर्व में हमारे मौला रिजा की खिदमत में पहुंचने तक काफी रास्ता बाकी है। आप सेहत याब होने तक यहीं कुम में कयाम फरमाइए और इस शहर वालों को अपनी खिदमत का मौका दीजिए। मेरा सलाम कबूल कीजिए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। कुम के तमाम मर्द और खवातीन आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं और आपकी सलामती के लिए दुआ गो है। इन दिनों कुम में ठहरने का इंतखाब बिल्कुल सही था। अपनी माँ की नसीहत और जनाब इसहाक शहीद की वसीयत के मुताबिक मैं खुद को बीबी के मुहाफिज के मुकाम पर देख रही थी। एक जगह ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। बीबी हर हाल में, चाहे खलवत में हो या खवातीन से मुलाकात में मसरूफ हो, जिक्र इलाही को कभी फरामोश नहीं करती थी। और मेरी इबादत इन दिनों बीबी की आयादत करने में थी, दवा बनाना और बीबी की सेहतयाबी के लिए अपनी पूरी कोशिश करना। अस्मा, बीबी, देखो क्या हुआ है। बीबी क्या हुआ है आपको? तबीबा, तबीबा को फौरन बुलाइए। थोड़ा पानी दो मुझे। तबीबा, या अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? जल्दी से देखिए ना आगे। पुरसुकून हो जाए। मेहरबानी करके आप सब बाहर चली जाएं। चलिए। या अल्लाह अपना करम करना। ये लो बेटी, जो तुमने कहा था वो सब ले आई हूँ। इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? काम कर रही हूँ, घबराई हुई नहीं हूँ मैं। काम कर रही हो इस तरह से? क्या हो गया? और कैसे होता है काम? मैं यहाँ अपने घर से मीलों दूर, शौहर शहीद हो गया परदेस में, और कैसे काम करूँ कि आप राजी हो जाए? बताएं मुझे। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बेटी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि तबाबत सब्र और तहम्मुल का काम है। इस परेशानी और अफसुर्दगी में तुम दवा तो बना सकती हो बेटी, लेकिन शिफा नहीं दे सकती। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मौजिज़ा करना चाहते थे, मदीना की बेहतरीन तबीबा के शिफा बख्श हाथ बनना चाहते थे, चाहते थे जख्मों और तकलीफों को कम करो। फिर तुम इतने नातवा क्यों हो गए? आखिर इस बीमारी का इलाज मुश्किल क्यों है? बेवकत हाथों, काश तुम ना होते। तुम्हारे होते हुए मैं कुछ ना कर पाऊँ, ये ज्यादा हसीयतनाक है मेरे लिए। अगर आपके हाथ थक गए हैं तो मैं मदद कर दूं आपकी।
बीमारी भी रहसनों से कम नहीं है। खामोशी से आगे बढ़ती है, फिर मुहासरा कर लेती है। जब ऐसा लगता है कि इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा तो सामने खड़ी नजर आती है। हम तबीबों से दवा और अल्लाह से शिफा तलब करते रहे, लेकिन बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी। और उस दिन से अल्लाह की पनाह जब तबीब दवा और इलाज के बजाय नहीं जानते, शायद या दुआ करें जैसे अल्फाज की तकरार करें। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। जितना इल्म तिब मैंने सीखा है वो सब इस्तेमाल कर लिया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं जानता कि उनकी बीमारी की असल वजह मुझ पर जाहिर क्यों नहीं हो रही। बीमारी का कोई तोड़ नहीं हो रहा मूसा। तो इसके इलाज के लिए मजीद कोशिश करेंगे हम। हर इलाज आजमा चुके हैं। बीबी के सिरहाने कुरान पढ़ने वाली का इंतजाम कीजिए। तबीब ने जवाब दे दिया है, किसी की बस की बात नहीं है। तस्वीर ज़ैनब पुराने तकद्दुस ए तफसीर ज़ैनब ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हमशीर रज़ा मौला या फातिमा मासूमा ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हमशीर रज़ा मौला या फातिमा मासूमा। तू गुंचा इस्मत है अज़मत के गुलाबों में, तू आयत काज़िम है कुरान के हिजाबों में, तू आयत काज़िम है कुरान के हिजाबों में। तत्हीर तेरा पर्दा